आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कितने तरीके के हार्मोनिक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये अगेन कई सारे पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगेन एक लेक्चर के अंदर एक पार्ट डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग डीप में बात करने वाले हैं। तो सारे एक साथ नहीं समझेंगे ताकि कुछ भी ना याद रहे, हम समझेंगे एक एक करके। तो जैसे अगर टाइप की बात करें तो हम हार्मोनिक्स को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर में, ऑन द बेसिस ऑफ फेज सीक्वेंस में, और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड टाइम हार्मोनिक्स में। नाउ ये चार तरीके ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसमें हम हार्मोनिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर सिग्नल के बेसिस पे बात की जाए कि सिग्नल के बेसिस पे हार्मोनिक कितने तरीके के हो सकते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, वोल्टेज एंड करंट हार्मोनिक्स। वहीं ऑर्डर के बेसिस पे अगर बात करोगे तो इवन, ऑड, ट्रिपल एन, नॉन ट्रिपल एन, ये सारे हार्मोनिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फेज सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। ना ये जो थर्ड कैटेगरी है बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और यहीं पे हम लोग, जब मैं इसको बताऊंगा आपको डिटेल में, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कॉगिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एंड किस तरीके से हमारी जो एक रिवर्स डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है फेज सीक्वेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां जब मैं आपको बताऊंगा तीसरी वाली कैटेगरी, तो जीरो सीक्वेंस जो हार्मोनिक्स होते हैं, इनकी वजह से जो न्यूट्रल के अंदर एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है, ये सब चर्चा करेंगे हम लोग जब तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। नाउ आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इस वोल्टेज एंड करंट के हार्मोनिक्स के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करंट, अगर हम लोग हार्मोनिक्स को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो कैसे डिवाइड करेंगे। तो आज मेरा नाम प्रांजल है, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वोल्टेज एंड करंट हार्मोनिक्स। आई होप प्लॉट सेट हो गया होगा, पिक्चर में हीरो हीरोइन पता चल गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सिग्नल के बेसिस पे, अभी मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट हार्मोनिक्स की। तो करंट हार्मोनिक्स क्या होते हैं, ये बेसिकली मेजॉरिटी में ये नॉन लीनियर लोड के कारण आते हैं पिक्चर के अंदर। सबसे पहले करंट हार्मोनिक्स, ठीक है। नाउ यानी कि अगर मान के चलते हमारे पास ये सर्किट है, तो ये अगर मेरा साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स है और ये हमारा एक नॉन लीनियर लोड है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये नॉन लीनियर लोड जो करंट मांगेगा सोर्स से, वो कैसी होगी, वो एक आपकी होगी नॉन साइनसॉइडल करंट होगी, कुछ इस तरीके की, समझ में आ रहा है। सो ये जो करंट होगी क्या होगी, नॉन साइनसॉइडल करंट होगी। क्लियर हो गया। यानी कि एक नॉन लीनियर लोड साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स से भी जो करंट मांगता है वो नॉन साइनसॉइडल होती है। क्लियर हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नॉन लीनियर लोड की वजह से हार्मोनिक्स आते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर मतलब यहाँ पे अगर मैं लीनियर लोड लगा होता, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया होता, रेजिस्टेंस, तो क्या हार्मोनिक नहीं आता, तो आंसर है नहीं, तो हार्मोनिक नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जो करंट मांगता ना आई, वो क्या होती, वो भी साइनसॉइडल होती नेचर में। तो जैसा वोल्टेज होता वैसी करंट होती, लेकिन क्योंकि ये नॉन लीनियर लोड लगाया है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो करंट आ रही है वो कैसी आ रही है, डिस्टॉर्टेड, या कह सकते हो नॉन साइनसॉइडल करंट आ रही है, और यहीं से करंट हार्मोनिक्स पिक्चर में आते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर हम इस नॉन साइनसॉइडल को करंट को पास करेंगे फोरियर एनालिसिस से, यानी कि अगर इसकी फोरियर एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमें पता चलेगा इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक इसके अंदर फंडामेंटल होगी, एक थर्ड हार्मोनिक मिलेगा, एक फिफ्थ हार्मोनिक मिल जाएगा, और भी सर्टेन मिल सकते हैं। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई। तो ये चीज समझ में आई कि भाई होता क्या है कि जो करंट हार्मोनिक्स हैं ये कहां से आते हैं, जब भी किसी नॉन लीनियर लोड को अगर हम कनेक्ट करते हैं, भले ही भाई आपका सोर्स कितना अच्छा प्योर साइनसॉइडल सोर्स क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर के अंदर एक नॉन लीनियर लोड लगा है, तो वो 100% नॉन लीनियर करंट मांगेगा, और यहीं से पिक्चर के अंदर हार्मोनिक्स एंटर हो जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि है वोल्टेज हार्मोनिक्स। नाउ एक्चुअल में क्या होता है ना यार, वोल्टेज हार्मोनिक्स अपने आप में कोई चीज नहीं होती, यानी कि वोल्टेज हार्मोनिक्स अपने आप में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं जल्दी। एक अल्टरनेटर केस छोड़ दो जिसके अंदर ऐसा हो रहा था, लेकिन जनरली वोल्टेज हार्मोनिक्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये मेनली कॉज्ड होते हैं बिकॉज ऑफ करंट हार्मोनिक, यानी कि खुद का इनका इंडिविजुअल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ करंट हार्मोनिक्स, क्योंकि जो करंट आ रही है वो नॉन साइनसॉइडल है, इसकी वजह से वोल्टेज हार्मोनिक्स पिक्चर में आते हैं ना। ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, इसको जरा समझते हैं। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम से। तो मान के चलते हैं एक सोर्स है, एक हमारा यहाँ पे लीनियर लोड लगा हुआ है, नॉन लीनियर लोड मान लेते हैं, और साथ ही साथ ये हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, तो हमने जब सप्लाई दी हमने साइनसॉइडल वोल्टेज से, बहुत ही बढ़िया सी प्यारी सी स्मूथ साइन वेव हमने सप्लाई करी। क्लियर हो गया यहाँ पे, इस तरीके की ना। जब अब लोड कौन सा कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड हमारा नॉन लीनियर, तो जो करंट आएगी वो इस तरीके से पास होके लोड से पास हो जाएगी, सही है। अब यहाँ पे अगर जरा ध्यान से देखें, लोड कौन सा है, नॉन लीनियर है, तो जो करंट वेव फॉर्म आएगी वो कौन सी होगी, डिस्टॉर्टेड करंट आएगी इस तरीके से। अभी पीछे हमने सीखा था, जैसे ही नॉन लीनियर लोड लगाया तो उसने क्या करा, सोर्स से, साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स से भी एक डिस्टॉर्टेड करंट मांगी, यानी कि करंट हार्मोनिक पिक्चर में आ गए। अब ये जो करंट हार्मोनिक्स हैं, इनकी वजह से ये जो पिंक कलर की लाइन देख रहे हो, दिस इज बेसिकली द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये करंट जो फ्लो हो रही है, ये भी डिस्टॉर्टेड करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है ना। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर की दो देख रहे हो ना, रेजिस्टर इंडक्टर, ये क्या है, हमारे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनल इंपेडेंस कह सकते हैं। यानी कि अगर ये सोर्स है तो ये सोर्स का होता है इंटरनल इंपेडेंस, इंटरनल
इम्पिडेंस ना। इसकी कहानी आपको पता होगी, नहीं पता है तो एक बार बता दे रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि आइडियली अगर हम बात करते हैं तो आइडियली जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसका कोई भी इंपिडेंस नहीं होता, वो सिंपली यहाँ पे हमें वोल्टेज वी देता है। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकली बात करते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये हो गया तुम्हारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, यानी कि अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाओगे तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाता है एक इंटरनल इम्पिडेंस, यानी कि ये हो गया तुम्हारा इंटरनल इम्पिडेंस Z। ना ऐसे में क्या होगा, जब भी तुम वोल्टेज दोगे तो जो वोल्टेज, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब होता है, सिंपली मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब वो जिसपे कितना भी लोड लगा लो, कितना भी इससे करंट मैं मांग लूँ, कितना भी, इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा हमेशा। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है, वो वोल्टेज सोर्स जिससे आप जैसे जैसे करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज डाउन होता चला जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल इंपिडेंस। समझ में आ रही बात ये। इसीलिए अगर मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स का कर्व बनाऊं तो ऐसा आता है वोल्टेज टाइम के करंट के साथ। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की वेवफॉर्म बनाएंगे करंट के साथ वी, तो ये कुछ इस तरीके से डिप होती चली जाती है। ये डिप जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल इंपिडेंस। समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। तो ऑब्वियस ही बात है यार, जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं। सो यहाँ पे ये जो मैंने बताया है इसको हम कह सकते हैं इंटरनल इंपिडेंस। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल इंपिडेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसकी अभी आगे कहानी और बताएंगे हम आपको। तो अब क्या होगा, जब ये करंट मांगी, यानी कि जैसे ही तुमने एक नॉन लीनियर लोड लगाया सिस्टम से, तो उसने कुछ खराब सी डिस्टॉर्टेड साइनसॉइडल करंट मांग ली सिस्टम से। ठीक है, डिस्टॉर्टेड करंट मांगी। अब ये जो डिस्टॉर्टेड करंट जा रही है, जो पिंक कलर की लाइन देख रहे हो, ये इस इंटरनल इंपिडेंस से भी तो पास हो रही है। तो इस इंटरनल इंपिडेंस से पास होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा एक वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि जब भी भाई इंपिडेंस से अगर कोई करंट पास होगी तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये क्या होगा, ये यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये होगा डिस्टॉर्टेड वोल्टेज ड्रॉप। रीजन क्या है, रीजन है भाई सिंपल सा, भाई मान के चलते हैं ये एक तुम्हारा लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, लीनियर एलिमेंट है, लेकिन जो करंट है, यानी कि अब वोल्टेज ड्रॉप वी जो ड्रॉप होगा वो इक्वल टू होगा आई इंटू जेड। अब जेड जो है ये मान के चलते हैं लीनियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। लेकिन आई जो है ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। तो जब तुम नॉन लीनियर करंट को इससे पास करोगे तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी तो डिस्टॉर्टेड ही होगा भाई। तो जो ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो भी नॉन लीनियर वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ में आ रही बात ये, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो क्यों, क्योंकि करंट नॉन लीनियर है और रेजिस्टेंस तो अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो तो जैसा करंट जाएगा वैसा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वहाँ पे, वी इक्वल टू आई आर। तो वो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी नॉन लीनियर हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टॉर्टेड वोल्टेज ड्रॉप आया, तो इसकी वजह से जो टर्मिनल हमें मिलेगा, यानी कि डिस्टॉर्टेड वोल्टेज, यानी कि अगर मैं इस टर्मिनल की बात करूंगा, ये वाले टर्मिनल की, यहाँ से हमने भेजी कैसी थी, अप्लाई वोल्टेज कैसा था, साइनसॉइडल वोल्टेज। लेकिन जो सप्लाई टर्मिनल पे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डिस्टॉर्टेड वोल्टेज। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक डिस्टॉर्टेड वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। समझ में आ रही बात ये। तो यहां से पिक्चर में आ जाता है करंट हार्मोनिक्स। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड करंट, वो सॉरी वोल्टेज हार्मोनिक्स। यहां से पिक्चर के अंदर आते हैं वोल्टेज हार्मोनिक्स। समझ में आया। तो वोल्टेज हार्मोनिक अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते अगर करंट हार्मोनिक नहीं होते। करंट हार्मोनिक की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और उसकी वजह से जो नेट करंट नेट वोल्टेज मिलेगा हमें माइनस करके, वो क्या होगा, वो भी वोल्टेज डिस्टॉर्टेड ही होगा, डिस्टॉर्टेड वोल्टेज। तो इसकी वजह से वोल्टेज हार्मोनिक्स पिक्चर में आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आया, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बात ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो करंट हार्मोनिक इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर वोल्टेज हार्मोनिक जनरली करंट हार्मोनिक की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन की बात करें कि भाई सिंपल, हमने क्या करा, साइनसॉइडल वोल्टेज दिया, ये हो गया सप्लाई वोल्टेज। हमारा सप्लाई वोल्टेज बहुत ही बढ़िया स्मूथ था, लेकिन उसके अंदर जब वोल्टेज ड्रॉप हुआ माइनस का वोल्टेज ड्रॉप, ये कैसा था, ये डिस्टॉर्टेड वोल्टेज ड्रॉप था। तो जो बचा कुचा वोल्टेज होगा जो यहाँ पे मिल रहा है मुझे सेकेंडरी टर्मिनल, सप्लाई टर्मिनल पे, सॉरी रिसीविंग एंड पे जो मिल रहा है, वो भी हमारा डिस्टॉर्टेड ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है स्मूथ साइन में से जब ये काटोगे तो ऐसा ही कुछ बचा कुचा रह जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई। तो ये इक्वेशन जो है ये आपको ध्यान रखनी। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ वोल्टेज हार्मोनिक्स। ठीक, तो आप कर क्या सकते हैं, तो अगर वोल्टेज हार्मोनिक की सिंपल सी इक्वेशन को मैं वर्ड्स में लिख दूं, पीछे हमने ग्राफ में लिखा था, तो भाई साइनसॉइडल वोल्टेज में से अगर हार्मोनिक वोल्टेज ड्रॉप माइनस करोगे तो तुम्हें डिस्टॉर्टेड वोल्टेज मिलेगा, और यहीं से पिक्चर में आ रहा था भाई करंट हार्मोनिक। तो अगर हम लोग इस हार्मोनिक वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कर दें, ठीक है, अगर हम इस हार्मोनिक वोल्टेज ड्रॉप को कम कर दें कैसे भी करके, तो ऑब्वियस ही चीज है ये जो वोल्टेज डिस्टॉर्ट हो रहा था जिसकी वजह से वोल्टेज हार्मोनिक पिक्चर में आ रहा था, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी करना क्या है,
मतलब कैसे कर सकते हैं वोल्टेज हार्मोनिक को कम, कैसे कर सकते हैं? देखो, करंट हार्मोनिक को कम करने के लिए नॉन लीनियर लोड को हटाना पड़ेगा सिस्टम से, या फिर अच्छा एक नॉन लीनियर लोड लगाना पड़ेगा जिसके अंदर स्विचिंग इस तरीके से हो कि दूर के ऑर्डर के हार्मोनिक्स हो। उनकी चर्चा हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन अगर वोल्टेज हार्मोनिक को कम करना है तो सिंपल सा तरीका क्या है भाई, कि जो हार्मोनिक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था ना या पीछे, उसको कम कर दें ना। ये कैसे कम कर सकते हो? तो वोल्टेज ड्रॉप हो क्यों रहा था? बिकॉज ऑफ सोर्स इंपेडेंस। मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग सोर्स का इंपेडेंस होता है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। तो अगर मैं सोर्स के इंपेडेंस को कम कर दूं, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा सही। तो अगर ये जो सोर्स इंपेडेंस है दिस वन, ये अगर इसको मैं रिड्यूस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि अगर हम ऐसा कोई सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर हाई सोर्स इंपेडेंस है, तो ऐसे में हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, वो भी कौन सा, डिस्टॉर्टेड वोल्टेज ड्रॉप, तो उसकी वजह से वोल्टेज हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा पिक्चर में आएंगे। तो यानी कि हम पूरे सिस्टम को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। यानी कि हम अपने सोर्सेज को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ऐसे सोर्सेज जो कि जो कि क्लोज टू आइडियल है, यानी कि आइडियल की तरफ है, क्लोज टू आइडियल, क्लोज टू आइडियल। और दूसरे जो होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, हाईली प्रैक्टिकल, हाईली प्रैक्टिकल। और ये क्या होंगे, क्लोज टू आइडियल, हाईली प्रैक्टिकल। अब हाईली प्रैक्टिकल है तो इनका क्या होगा, सोर्स इंपेडेंस जो होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। और आइडियल, क्लोज टू आइडियल होंगे, इनका क्या होगा, सोर्स इंपेडेंस काफी लो होगा। तो पहली वाली कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी की अगर हम बात कर लें, तो ऐसे ऐसे सोर्स जिनका सोर्स इंपेडेंस बहुत ज्यादा होता है, हाई सोर्स इंपेडेंस, तो उनकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी चीज है। और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा यानी कि डिस्टॉर्टेड हार्मोनिक वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, तो जो वोल्टेज मिलेगा वो भी ज्यादा डिस्टॉर्टेड मिलेगा। तो ऐसे केस में हार्मोनिक्स, वोल्टेज हार्मोनिक्स जो होंगे वो काफी ज्यादा डोमिनेंट होंगे। तो हाई वोल्टेज हार्मोनिक्स। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम ऐसा कोई सिस्टम ले लेते हैं जो कि लो सोर्स इंपेडेंस है, यानी कि क्लोज टू आइडियल, वो दूसरा वाला, तो ऐसे केस में जब इंपेडेंस कम है सोर्स का, तो वोल्टेज भी ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो हमारे वोल्टेज हार्मोनिक्स भी कम होंगे। देखो यार, ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। अगर मान के चलते हैं ऐसे करके बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड करंट है, ध्यान से समझना। अब जब इससे पास होगी तो इसकी वजह से वोल्टेज भी ऐसे करके डिस्टॉर्टेड आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो लीनियर लोड है, तो इस तरह से वोल्टेज भी डिस्टॉर्टेड आएगा। अब ये जो डिस्टॉर्टेड वोल्टेज आ रहा है, इससे क्या होगा, जब इसमें से साइनसॉइडल में से इसको माइनस करोगे तो जो आउटपुट आएगा वो भी काफी डिस्टॉर्टेड आएगा। ये पूरी ओवरऑल कहानी थी, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो ये है पर्टिकुलर सोर्स इंपेडेंस, इसको कम कर लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये तो हो गया सप्लाई वोल्टेज ना, इसको अगर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी बहुत स्मॉल सा होगा, डिस्टॉर्टेड होगा पर बहुत स्मॉल होगा ना। जब इतनी स्मॉल वोल्टेज को इसमें से माइनस करोगे तो जो आउटपुट निकल के आएगा, यानी कि इस एंड पे, यानी कि जो रिसीविंग एंड पे जो आउटपुट निकल के आएगा वो काफी हद तक साइनसॉइडल होगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस उसमें नहीं आए होंगे। क्लियर हो रहा है? वहीं पे अगर हम लोग इसको बढ़ा दें, काफी हाई मैग्नीट्यूड का कर दें, तो ऑब्वियस ही चीज है ये भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कम से कम रखें, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बिकॉज ऑफ सोर्स इंपेडेंस वो कम से कम रखें, ताकि हमारा जो सप्लाई साइनसॉइडल में से जो माइनस करेंगे डिस्टॉर्टेड वाला वो छोटा सा करें। तो जितना छोटा माइनस करोगे उतना कम खराब होगी वोल्टेज की वेव फॉर्म और उतना कम हार्मोनिक्स पिक्चर में आएगा। समझ में आ रही बात ये? सो अगर आपसे कहा जाए कौन सा सिस्टम प्रेफर करोगे, तो मैं तो भैया सेकंड वाला सिस्टम प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑब्वियस ही चीज है इसका इंपेडेंस कम है, लो सोर्स इंपेडेंस है, तो इसकी वजह से हार्मोनिक्स, वोल्टेज हार्मोनिक्स भी काफी हद तक कम होंगे। क्लियर हो गया ना? इन सिस्टम को, यानी कि ऐसे सिस्टम जो होते हैं ना लोअर सोर्स इंपेडेंस सिस्टम, जो हर कोई चाहता है, इनको हमने एक स्पेशल कैटेगरी का नाम दे दिया और इनका नाम होता है स्टिफ सिस्टम। समझे? तो अगर कोई कह रहा है कि यार भाई मेरा सिस्टम स्टिफ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कोडिंग में बात कर रहा है, वो कह रहा है स्टिफ सिस्टम का मतलब कि सोर्स इंपेडेंस काफी कम है। ये वाला जो सोर्स इंपेडेंस देख रहे हो ये काफी कम है, और सोर्स इंपेडेंस कम है तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है, डिस्टॉर्टेड वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना डिस्टॉर्टेड, वो काफी कम हो रहा है। जिस जब और साइनसॉइडल में जब इतना छोटा वाला माइनस करोगे तो सप्लाई वोल्टेज भी लगभग साइनसॉइडल आएगी, तो वोल्टेज हार्मोनिक्स भी कम होंगे, तो लो वोल्टेज हार्मोनिक्स। समझ में आ रही बात ये? तो इस तरीके से पूरा सिस्टम, यानी कि करंट हार्मोनिक्स कंट्रोल करते हैं। करंट दो चीजें, यानी कि अगर वोल्टेज हार्मोनिक की जिंदगी को देखोगे तो दो लोगों ने इसकी जिंदगी को कंट्रोल करा हुआ है वोल्टेज हार्मोनिक्स की। कौन कौन सी दो चीजें हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिन्हों को नहीं पता है, अब तक भी नहीं समझ में आया है। पहला है, ठीक है, पहला है आपका करंट हार्मोनिक, सीधी सी बात है करंट हार्मोनिक्स। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सोर्स इंपेडेंस, सोर्स इंपेडेंस। समझ में आ रही बात ये? तो बेसिकली करंट हार्मोनिक एंड सोर्स इंपेडेंस, ये दो लोग कंट्रोल करते हैं कि कितना वोल्टेज हार्मोनिक पिक्चर में आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आया? और करंट हार्मोनिक कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा भाई साहब ये ग्रीन कलर का नॉन लीनियर लोड। ठीक,
तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नाउ अगर आप इसी तरीके के इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहते हो, यानी कि फैक्ट्स को जानना चाहते हो, फैक्ट्स कंट्रोल ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करा, वोल्टेज कंपनसेशन, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन को, इन सब चीजों को जानना चाहते हो, तो आप लेफ्ट वाला लेक्चर देख सकते हो। वहीं पे अगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंपेडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर, अगर आईएमटी के बारे में जानना चाहते हो तो राइट क्लिक कर सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।